श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री कृष्ण योगेश्वर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। अब हम संगति सुनेंगे 18वां श्लोक श्री पुरुषोत्तम योग। भगवद गीता से पुरुषोत्तम योग पर महाराज श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने जिन प्रवचनों को किया था उन्हें ही हम पढ़कर आपको सुना रहे हैं। तो सुनिए 18वां श्लोक की व्याख्या, जो कि 11वां वीडियो होगा। अब 18वें श्लोक की संगति सुनिए। अब भगवान श्री कृष्ण वेद और लोकों में अपने पुरुषोत्तम नाम की प्रसिद्धि का कारण बताते हैं, क्योंकि स्वस्वरूप ज्ञान पूर्वक नाम का अनुसंधान अपूर्व रस का हेतु होता है। यस्माक्षरमतीतो अहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान कहते हैं, क्योंकि मैं अक्षर से परे एवं अक्षर से भी उत्तम हूं, अर्थात क्षर अक्षर पुरुष का उपाधि के साथ संबंध है और मैं निरुपाधिक हूं। इसी कारण मैं लोक और वेद में पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूं। प्रथितः प्रसिद्ध है, अर्थात मेरा नाम छिपा नहीं है। ईश्वर को लोग कम जानते हैं, उसके नाम को ही अधिक जानते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में बंटवारा हुआ। जीव और ईश्वर मित्र है। ईश्वर ने कहा, मेरा नाम तुम ले लो और रूप मेरे पास रहने दो। जीव उदास हो गया। कोरा नाम लेकर वह क्या करे। तब ईश्वर ने रूप को नाम के अधीन बना दिया। यह व्यवस्था कर दी कि भगवद नाम का जो सहारा लेगा उसके हृदय में भगवान का रूप प्रकट हो जाएगा। भगवान के समीप न तो पैर से चलकर जाना और न उन्हें हाथ से पकड़ना है। नाम लेकर उन्हें पुकारो, वे स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। लोके वेदे च, लोक और वेद दोनों में भगवान का नाम पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है। लौकिक दृष्टि से इसे देखो। लोक में श्री कृष्ण में उत्तम पुरुषत्व 5 कारणों से है। पहला, उत्तम पुरुष वह है जिससे सब प्रेम करे। परम प्रेमास्पद अपनी आत्मा है। श्री कृष्ण सबको आत्मा के समान प्रिय है। लोकत्रय माविष्यः, दूसरा, अपनी सब प्रकार की प्रजा के मन की बात जो जानता हो, किसी के क्या विचार संकल्प आदि है, इसे जो ठीक ठीक जाने। तीसरा, विभर्ति, सबका पालन पोषण करे। चौथा, अव्यय, जिसका कोश कभी खाली न हो। 5वां, ईश्वरः,
जो सबका शासन कर सके, जिसके शासन को सब माने। बचपन में एक श्लोक सुना था, साधवोऽयं प्रशंसन्ति यं प्रशंसन्ति पंडिताः, राजानोऽयं प्रशंसन्ति स पार्थ पुरुषोत्तमः। विद्वान, साधु तथा नीति निपुण राजा, ये तीनों जिसकी एक साथ प्रशंसा करे, पंडित जिसे महान विद्वान बताए, साधु जिसे महापुरुष कहे, और नीतिपूर्ण शासक जिसे नीति शास्त्र का परांगत कहे, वह पुरुषोत्तम है। राजनीतिज्ञ लोग किसी की प्रशंसा महात्मा कहकर कहते हैं और साधु किसी को राजनीतिज्ञ बतलाते हैं। इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि राजनीतिज्ञों को महात्मा के संबंध में पता नहीं और साधुओं को राजनीति का ज्ञान नहीं। जो जिस विषय का ज्ञाता है, यदि वह उस विषय में किसी की प्रशंसा करे तो प्रशंसा सच्ची मानी जानी चाहिए। श्री कृष्णचंद्र को व्यास आदि महर्षि उनकी उपस्थिति में ही भगवान बतलाते थे। भीष्म, द्रोण जैसे राजनीति के विद्वान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही उन्हें परम नीति निपुण घोषित करते थे, और उद्धव जैसे विद्वान तो जो देवगुरु बृहस्पति के शिष्य है, श्री कृष्ण के सन्मुख शिष्य की भांति रहते थे। वे उन्हें भगवान मानते थे। सर्वथा अद्भुत जीवन की कल्पना भी कठिन है। भोग, कर्म और ज्ञान तीनों की दृष्टि से श्री कृष्ण का जीवन परिपूर्णतम है। श्री कृष्ण ने कितने विवाह किए, उनको एक विवाह के दहेज में जो संपत्ति मिली उतनी आज पूरे विश्व में भी नहीं है। कर्म की दृष्टि से सत की पूर्णता, ज्ञान की दृष्टि से चित्त की पूर्णता और भोग की दृष्टि से आनंद की पूर्णता उनमें है। तीनों दृष्टि से परिपूर्ण होने के कारण वे पूर्ण सच्चिदानंद पुरुषोत्तम हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि दूसरों के कहने मानने से मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं, इसलिए वेद मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं और लोक मुझे पुरुषोत्तम कहता है। यस्मात् यानी क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूं, क्षरमतो तो अहम, यस्मात् अक्षरात् अतीतो अहम, क्योंकि मैं अक्षर से अतीत हूं, यस्मात् क्षरात् उत्तमः, क्योंकि क्षर से मैं श्रेष्ठ हूं, यस्मात् अक्षरादपि च उत्तमः, क्योंकि अक्षर से भी उत्तम हूं। क्षर और अक्षर दोनों से अतीत, दोनों से उत्तम पुरुषोत्तम है। संपूर्ण महाभारत की टीका नीलकंठ जी ने की है। महाभारत में ही गीता है, अतः गीता पर भी उनकी टीका है। उसमें इस श्लोक की टीका करते हुए वे कहते हैं कि यहाँ क्षर तथा अक्षर तत्व का नहीं, क्षर अक्षर पुरुष का वर्णन है। अतएव क्षर पुरुष का अर्थ है, क्योंकि उपाधि धारण करने वाला जीव कार्योपाधि में रहकर उससे युक्त चेतन। वेदांत की परिभाषा में त्वम पद का वाच्यार्थ है अंतकरण में स्थित आभास चेतन, और अक्षर पुरुष का अर्थ है कारण की उपाधि धारण करके उसमें स्थित ईश्वर, अव्याकृत उपहित चेतन, जो तत् पद का वाच्यार्थ है। अविद्या विशिष्ट अंतकरण उपाधिक चेतन जीव क्षर पुरुष और माया विशिष्ट कारण उपाधिक चेतन ईश्वर
अक्षर पुरुष है। इन दोनों उपाधियों में स्थित जीव तथा ईश्वर से अन्य विलक्षण तथा इन दोनों उपाधियों से अतीत पुरुषोत्तम है। तत् एवं त्वम पद के एकत्व से लक्षित जो शुद्ध सर्वभाषक अपरिच्छिन्न तत्व ब्रह्म है वह पुरुषोत्तम है। अहम ब्राह्मणः, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा जो अहंकार है उसमें ब्राह्मणत्व उपाधि है। यह उपाधि कहाँ से आई? देह तो पंचभौतिक है और आकृति मनुष्य की है, अतः मैं मनुष्य हूँ, यह उपाधि तो प्राकृतिक है, किंतु मैं ब्राह्मण हूँ, यह उपाधि प्राकृतिक नहीं है। यह उपाधि संस्कृत है, संस्कार के द्वारा यह उत्पन्न की गई है। ईसाई, मुसलमान आदि संप्रदाय है, उनमें जाति नहीं होती। उनमें एक पैगंबर एक ग्रंथ में जो विश्वास कर ले वह उनके संप्रदाय का, जो बाइबल मान ले और ईसा में विश्वास करे वह ईसाई, जो कुरान माने और मोहम्मद में विश्वास करे सो मुसलमान। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जाति मान्यता जन्य नहीं है। मान लेने या विश्वास कर लेने से कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं हो जाएगा। ईश्वर ने अपनी प्राप्ति के लिए जो युक्ति शास्त्र में बताई है उसके अनुसार संस्कार के द्वारा लोगों के थोड़े वर्ग को भगवान की ओर बढ़ाने की यह प्रक्रिया है। इसमें संयम, भोग का कुछ त्याग, कुछ विशेष नियम, जप तप, कर्तव्य आदि के बंधन होते हैं। जैसे संस्कार से मनुष्य जाति में मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय आदि अहम भाव की उत्पत्ति होती है, वैसे ही क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष का विवेक करके अपने स्वरूप को पहचानना है। संपूर्ण जगत का जो दृष्टा है, जो समष्टि के मन बुद्धि का स्वामी है, वह मायापति ईश्वर अक्षर पुरुष है। जीव चैतन्य तथा ईश्वर चैतन्य दोनों में जो ऐक्य है वह अखंड चैतन्य पुरुषोत्तम है। इस देह को तुमने मैं मान लिया, इस कचरे से बाहर निकलना है, क्योंकि देह को मैं मानने के कारण ही तुम्हारे सारे दुख है। सभी जानते हैं कि अपना आपा ही सब कुछ है। अपने आपे के बिना तो न जगत रहेगा, न प्रकृति और न ईश्वर ही। तुम रहोगे तभी तो इनका साक्षात्कार करोगे। अब अपना आपा क्या है, इसे ढूंढो। एक बार महाप्रलय का चिंतन करो तो आनंद आ जाए। यह दृष्टि संसार को देखते देखते उसी में फंस जाती है। जिनके कान के पास बराबर शब्द होता रहता है, वे जब नीरव स्थान पर पहुंचते हैं, गंगा किनारे या श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा में जाते हैं, तब पता लगता है कि नीरवता में कितनी शांति, कितना आनंद है। एक बार एक महात्मा ने मुझसे कहा था, संसार में से केवल मिट्टी का त्याग करके चिंतन करो। यह चिंतन करो कि मिट्टी पानी में मिल गई। यूं तो बिना मिट्टी के पानी भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये मिट्टी, पानी आदि जो दिखते हैं पंचीकृत
पंच महाभूत है, मिट्टी का अंश न हो तो पानी दिखेगा नहीं। किंतु मान लो कि मिट्टी का स्थूल रूप पानी में घुल गया है। अब न पृथ्वी है, न पर्वत, न वृक्ष है, न लताएं, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा कोई नहीं है। न अपना देह है, न दूसरे का देह। मैं, मेरा कहने को कुछ नहीं है। शत्रु मित्र बनाने को, राग द्वेष करने को कुछ नहीं है। केवल चारों ओर महासमुद्र का जल है। उसमें सूर्य चंद्र तथा तारों का झिलमिल झिलमिल प्रतिबिंब पड़ रहा है। अब तुम उसे देख रहे हो, कितनी शांति है। अब ध्यान करो कि जल भी अपने कारण अग्नि में मिल गया। केवल ज्योति है। ज्योति वायु में और शांत वायु आकाश में लीन हो गया। आकाश मन में, मन ज्ञान में, ज्ञान बुद्धि में और बुद्धि अव्याकृत अक्षर पुरुष में एक हो गई। व्यष्टि समष्टि का भेद मिट गया। सर्व कारण ईश्वर रह गया। ईश्वर की सत्ता में संपूर्ण आकृति, उसकी चित्ता में संपूर्ण वृत्ति और उसके आनंद में संपूर्ण भोग डूब गए। अब जो यह ईश्वर रहा वह अक्षर पुरुष है। इस प्रकार का चिंतन वैराग्यहीन व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसमें वैराग्य नहीं है वह अपने शरीर को सुरक्षित रखकर ईश्वर को देखना चाहता है। एक बाबूजी थे, वे कहते थे, मैं ईश्वर को तब मानूंगा जब वह मेरे सामने संपूर्ण सृष्टि का प्रलय करके फिर से सृष्टि बनाए। एक साधु ने पूछा, ईश्वर प्रलय करेगा, इसे आप कैसे देखना चाहते हो? आप अपना शरीर बचाकर देखना चाहते हो या अपने शरीर का भी प्रलय देखना चाहते हो? बाबूजी बोले, मेरा शरीर तो बचा ही रहेगा, नहीं तो मैं देखूंगा कैसे? ऐसा नहीं हुआ करता। शरीर में अहम भाव ही राग है और वही तो बंधन है। देहाध्यास भी बना रहे और ईश्वर भी मिल जाए, यह संभव नहीं है। सगुण साकार ईश्वर के भक्त भी इस शरीर का राग तो छोड़ ही देते हैं। वे भावमय देह से भगवान को पाना चाहते हैं। यह जो हड्डी मांस रक्त पित्त कफ मल मूत्र का देह है, इसे लेकर भगवान से नहीं मिला जा सकता। यह भगवान से मिलने योग्य नहीं है। हम कई मित्र एक महात्मा के पास गए। उन्होंने उस दिन मौज में आकर कहा, वरदान मांगो। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने वैराग्य। सांसारिक विषय किसी ने नहीं मांगा। हम में से एक ने कहा, मुझे अभी और बिना किसी शर्त के ईश्वर का दर्शन कराए। उन महात्मा ने स्वीकार कर लिया। सबको भगवान नाम संकीर्तन करने को कहा। वे स्वयं भगवान से प्रार्थना करने लगे, खूब रोए। वातावरण
बड़ा गंभीर और पवित्र बन गया। हम सब उत्सुक हो गए। थोड़ी देर में वे महात्मा बोले, भगवान आ गए हैं और दर्शन भी देना चाहते हैं, किंतु वे कहते हैं कि इसने मेरे दर्शन के लिए कोई साधन भजन तो किया नहीं है। मैं इस दर्शन दूंगा तो इसके सब पुण्य समाप्त हो जाएंगे। मेरा दर्शन ही सब पुण्यों का फल भोग बनकर मिल जाएगा। फिर शेष जीवन में इसे बचे हुए पाप का ही फल भोगना पड़ेगा। इसके सारे शरीर में कुष्ठ हो जाएगा। इसकी सब निंदा करेंगे, इस पर थूकेंगे। रोग शोक कष्ट अपमान ही इसे पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। इससे पूछो, यदि यह स्वीकार करे तो मैं इसके लिए प्रकट होता हूं। यह बात सुनते ही उन सज्जन का मुख पीला पड़ गया, नेत्र फटे से हो गए, हाथ पैर ढीले पड़ गए। वे बोले, मुझे सोच लेने दीजिए। महात्मा ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? वे बोले, मैं समझता था कि भगवान का दर्शन हो जाने पर मैं भी आपके समान महात्मा हो जाऊंगा। मेरा भी सब लोग सम्मान करेंगे, मेरी पूजा होगी, मुझे बिना मांगे सब कुछ, सब सुविधाएं मिलती रहेगी। इस प्रकार शरीर के सुख सम्मान के लिए ही लोग ईश्वर को भी चाहते हैं। ऐसे परमात्मा नहीं मिला करते। ईश्वर को प्राप्त करके भी जो देह का ही महत्व चाहता है, उसे ईश्वर कैसे मिल सकता है? देह को मैं समझना ही तो ईश्वर की प्राप्ति में बाधक है। ईश्वर को प्राप्त करना है तो देह से ऊपर उठना होगा। तुम प्रेम, भक्ति, ज्ञान कुछ भी चाहो, देह से ऊपर उठे बिना इनमें से किसी की प्राप्ति संभव नहीं है। मैंने अंग्रेजी मासिक कल्याण कल्पतरु के नेम नंबर में एक घटना का वर्णन किया है। उन दिनों मैं गोरखपुर में था। एक दिन बैठकर भगवान बाल मुकुंद का ध्यान कर रहा था। मार्कंडेय ऋषि को जैसे भगवान बाल मुकुंद के दर्शन हुए थे, ठीक वैसा दर्शन ध्यान में मुझे होने लगा। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मुझे दिख रहा था कि चारों ओर उमड़ता महासमुद्र है और मैं उसकी लहरों में पड़ा इधर उधर डूब उतर रहा हूं। समुद्र में केवल एक छोटा टीला है। उस टीले पर एक वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष की एक शाखा के एक पत्ते पर सजल जलद श्याम वर्ण दिगंबर बाल मुकुंद सोए हैं। उनकी कटी में रत्न मेखला है, चरणों में नन्हे नूपुर है, कंठ में बदनखा, ललाट पर काजल का टीका और सिर पर घुंघराली अलके हैं। वे अपने दोनों हाथों से दाहिना चरण पकड़कर उसका अंगूठा मुख में लिए धीरे धीरे चूस रहे हैं। भगवान ऐसा क्यों करते हैं, इस विषय में भक्तों ने कल्पना की है। विहाय पोयूशरसं मुनीश्वरा ममांग ध्राराजिवरसं पिबन्ति किम इति स्वपादाम्बुज पान कौतुकी स गोप बालः
श्रियमातनोतु नः। भगवान यह देखने के लिए अपने चरण को पी रहे हैं कि मेरे चरणों में ऐसा कौन सा अद्भुत रस है जिसे अमृत को छोड़कर बड़े बड़े ऋषि मुनि पीना चाहते हैं। मैं बाल मुकुंद की उस शोभा का दर्शन कर रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। उसी समय मेरे मन में शंका हुई कि भगवान तो सर्वरूप है, फिर वे इस वटवृक्ष के एक पत्ते पर ही क्यों हैं? वे सब पत्तों पर और समुद्र में क्यों नहीं हैं? आकाश में क्यों नहीं हैं? तत्काल मुझे उस प्रलय समुद्र और वटवृक्ष का दिखना बंद हो गया। ऊपर नीचे अपने चारों ओर जहां तक मैं देख सकता था, सर्वत्र कण कण में बाल मुकुंद के मुझे दर्शन होने लगे। लाखों करोड़ों अरबों श्री कृष्ण दिखने लगे। फिर मन में आया कि परमात्मा तो एक ही है, ये असंख्य श्री कृष्ण क्यों हैं? दो कृष्ण के मध्य में जो स्थान है वह क्या है? यह शंका उठते ही रूप का दर्शन बंद हो गया। लगा कि एक ही ज्योतिर्मयी चैतन्य सर्वत्र परिपूर्ण है, अनेकता है ही नहीं। फिर मेरे मन में प्रश्न उठा कि यह जो दिख रहा है वह पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि उसे देखने वाला मैं उसके पृथक हूं, और मैं भी पूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि मुझ में और मुझसे पृथक यह दिख रहा है। हम दोनों अपूर्ण हैं, दोनों में कोई परिपूर्ण नहीं है। इसके पश्चात भेद का दर्शन भी बंद हो गया। लेकिन आप इस भ्रम में न पड़े कि यही भ्रामी स्थिति है। यह भ्रामी स्थिति नहीं है। हुआ केवल यह कि बुद्धि जो पृथकता करने वाली थी अपने कारण में लीन हो गई। जो बुद्धि पहले क्षर पुरुष के आश्रय में स्थित होकर अक्षर पुरुष को विषय कर रही थी, वह अक्षर पुरुष में लय हो गई। इसलिए क्षर और अक्षर दोनों के पृथकत्व की प्रतीति समाप्त हो गई। तत्वमस्यादि महावाक्यजन्य अखंडकार वृत्ति अविद्या को ध्वस्त कर देती है। तब वास्तविक भ्रामी स्थिति होती है, जिसमें यह बोध होता है कि क्षर पुरुष में जो सामान्य चेतन है और अक्षर पुरुष में जो सामान्य चेतन है, दोनों एक ही है। अक्षर पुरुष कारण तत्व में बुद्धि तत्व का लय होना अद्वैत अवस्था है, किंतु उस अद्वैत बोध नहीं कह सकते उसे। अद्वैत बोध होने पर अद्वैत अवस्था हो या द्वैत अवस्थान, भेद प्रतीत हो गया हो या न हो, बोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्षर अक्षर दोनों में जो सामान्य चेतन है वही पुरुषोत्तम है। द्वैत की प्रतीति क्षर पुरुष और अद्वैत की प्रतीति अक्षर पुरुष है। भेद की प्रतीति मिटने पर अक्षर पुरुष से सायुज्य होता है, लेकिन क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दोनों की उपाधि का बाद होने पर जीव चैतन्य एवं ईश्वर चैतन्य के एकत्व का ज्ञान होने का नाम बोध है। श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम स्वरूप केवल समाधि काल में ही नहीं है। वे महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ पर तोत्र वैत्रेक पाणी सारथी के स्थान पर बैठे हुए भी पुरुषोत्तम ही है। गीता पर अभिनव गुप्त आचार्य की एक टीका है, उसमें वे कहते हैं केवल समाधि काल में ही ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता, व्यवहार काल में भी ईश्वर का साक्षात्कार होता है। अतो अस्मि लोके वेदे च, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोक में और औपरुषेय अनादि
शब्द राशि वेद में भी मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। छांदोग्य उपनिषद में परमात्मा के लिए उत्तम शब्द आया है। उत्तम पुरुष का सीधा व्याकरण की दृष्टि से अर्थ है अहम, और वेद में अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा परमात्मा का ही वर्णन है। महर्षि वामदेव को गर्भ में ही ज्ञान हो गया था। उन्होंने जो अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव किया, श्रुति जो अहमे वेदम सर्वम के द्वारा जिसका वर्णन करती है, वह अहम पद का अर्थ पुरुषोत्तम ही है। लोके इस शब्द का अर्थ करते हुए श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं, लोक्यते वेदार्थः अस्मिन्निति लोकः समृत्यादयः। जिनके द्वारा वेदों के अर्थ का अवलोकन किया जाता है, वे स्मृतियां, पुराण, महाभारत, रामायण, लोक कहे जाते हैं। इन सब में भगवान श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम कहकर वर्णन किया गया है। कुछ टीकाकार लोक शब्द का अर्थ लौकिक काव्य आदि करते हैं। काव्यों में श्री कृष्णचंद्र को पुरुषोत्तम कहा गया है। महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध श्लोक है, हरिर यथैकः पुरुषोत्तमः स्मृतः महेश्वरो त्र्यंबक एव नापरः। पुरुषोत्तम कहने से एकमात्र श्री हरि का और महेश्वर कहने से भगवान शंकर का ही बोध होता है। पुरुषोत्तम तो श्रेय शोदास्त नंदय कंस निषूदन पार्थ सारथी श्री कृष्ण ही है। प्रथितः प्रथाम इतः, इसमें प्रथा कहते हैं प्रसिद्धि को। पुरुषोत्तम नाम भगवान का लोक वेद में प्रसिद्ध है। अभिनव गुप्ता आचार्य कहते हैं, मूर्ति रूपेण क्रिया रूपेण ज्ञान रूपेण पुरुषोत्तम एव सर्वैरनुभूयते। मूर्ति रूप से अर्थात आकृतियों के रूप में, क्रिया के रूप में और ज्ञान के रूप में जो कुछ अनुभव हो रहा है वह पुरुषोत्तम ही है। सबके द्वारा इन विभिन्न रूपों में पुरुषोत्तम का ही अनुभव किया जाता है। श्री हरि ही। यहाँ इस पर 18वें श्लोक की व्याख्या संपन्न हुई। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अब आगे 19वां और 20वां श्लोक की व्याख्या हम पढ़ेंगे। जय सिया राम।